प्रश्न 26। प्रश्न है, आकृति में एल समानांतर एम और एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि एम रेखाखंड सी डी का भी मध्य बिंदु होगा। तो प्रश्न में क्या रहा है कि एल समानांतर एम है। देखिए एल किसके समानांतर है? एम के। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ए सी जो है डी बी के समानांतर है। ठीक है, ए सी डी बी के समानांतर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि एम बराबर बी एम। देखिए एम क्या है? मध्य बिंदु है। तो एम किसके बराबर होगा? बी एम के। तो हमें सिद्ध करना है कि एम जो है सी डी का भी मध्य बिंदु है। यानी हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर डी एम। ठीक है, देखिए सी एम बराबर डी एम हमें सिद्ध करना है। यानी एम जो है मध्य बिंदु, सी डी का भी मध्य बिंदु होगा एम। तो इसका मतलब हुआ कि सी एम और डी एम को बराबर सिद्ध कर देना है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है ए एम सी और दूसरा त्रिभुज है बी एम डी। देखिए ए एम सी बी एम डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, तो त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए सबसे पहले तो ये भुजा यानी ए एम और बी एम बराबर है, ये तो दिया है हमें। ठीक है, ये दिया है। और देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो सम्मुख कोण है, यानी जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि दो रेखा आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। ठीक है, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एल समानांतर है एम के। तो देखिए दो समानांतर रेखा और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होता है? एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। एल समानांतर है एम के और ए बी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होगा, यानी ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर। तो कोण भुजा कोण से, ये दोनों त्रिभुज को पहले हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे। कोण भुजा कोण से, देखिए कोण भुजा कोण, दोनों कोण के बीच में भुजा आ रहा है। तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांशम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए एम सी में देखिए ये इस कोण को हम क्या कहेंगे? सी ए एम। तो त्रिभुज ए एम सी में इस कोण को क्या कहेंगे? एम ए सी कह सकते हैं या सी ए एम कह सकते हैं। तो लिखेंगे कोण सी ए एम बराबर कोण, इस कोण को क्या कहेंगे? तो देखिए त्रिभुज बी एम डी में, इस त्रिभुज में इस कोण को कहेंगे डी बी एम। देखिए डी बी एम इस कोण को कहेंगे। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो लिखेंगे डी बी एम, डी बी एम। तो ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है क्योंकि दोनों रेखा समानांतर है, एल समानांतर एम के, ये सब दिया हुआ है। तो एकांतर कोण हम लिख देंगे बस। अब एम बराबर बी एम, ये हमें दिया हुआ है। एम बराबर बी एम, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है।
क्योंकि एम मध्य बिंदु है, ए बी का एम मध्य बिंदु है। देखिए ए बी का एम मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, तो एम बराबर बी एम होगा। तो कोण भुजा हो गया। अब इस कोण को लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए एम सी में कोण ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में कोण बी एम डी, यानी ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है, बराबर होगा, क्योंकि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे कोण ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में कोण ए एम सी है बराबर त्रिभुज बी एम डी में कोण बी एम डी है। ये कौन सा कोण है, तो सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समवासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए एम सी समवासम त्रिभुज बी एम डी। बी एम डी कौन सा नियम है, तो कोण भुजा कोण, यानी कोण भुजा कोण। तो देखिए कोण को एंगल यानी ए से लिखते हैं, भुजा को एस, तो ए एस ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समवासम। तो जब त्रिभुज समवासम हो गया है तो इसका सभी भुजा क्या हो जाएगा, बराबर, और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था हमसे कि m जो है सी डी का भी मध्य बिंदु होगा, यानी डी एम बराबर सी एम। अब लिख लेंगे, तो लिख लेंगे अतः सी एम बराबर डी एम। कैसे, तो सी पी सी टी से, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वासम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो सी एम बराबर डी एम होगा। देखिए सी एम यानी ये जो है इसके बराबर होगा, सी एम और डी एम बराबर होगा। तो यही हमें पूछ रहा था, तो इसी को लिख देना है। तो क्या कह रहा था कि एम रेखाखंड सी डी का भी मध्य बिंदु होगा। तो देखिए जब सी एम और डी एम बराबर हो गया तो एम क्या है, मध्य बिंदु है सी डी का। तो हम लिखेंगे अतः जो पूछ रहा था उसको लिख देते हैं। अतः एम सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः एम सी डी का मध्य बिंदु है। तो यही सिद्ध करना था। तो प्रश्न 26 हम इस तरह से हल करेंगे, मतलब कि सिद्ध करेंगे।